तो जैसा कि आप मेरे थंबनेल से ही जान गए होंगे कि आज हम किस बात पे डिस्कशन करेंगे और क्या है थंबनेल। तो हमारे 3 टॉपिक हैं आज। क्या होगी नई लेखपाल कट ऑफ, दूसरा है नए सचिव ने क्या फ़ैसला लिया है, और तीसरा है क्या स्टूडेंट के धरना प्रदर्शन का आयोग पर असर, क्या आयोग पर प्रभाव पड़ेगा। तो इन तीनों बातों में सबसे पहली बात है कि क्या होगी नई लेखपाल कट ऑफ। तो बच्चों ये तो डेफिनेटली ही हो गया कि इन्होंने एक बार कट ऑफ जारी कर दिया तो बहुत ही मुश्किल है कि ये नई कट ऑफ जारी करें। हालांकि बहुत सारे छात्रों का ये मांग है कि कट ऑफ ज़्यादा जारी किया गया है, कट ऑफ को और डिक्रीज किया जाए। और दूसरी बात, नए सचिव ने क्या फ़ैसला लिया है। नए सचिव, अभी जो पुराने सचिव थे जिनके अंडर में देख रेख में ये लेखपाल भर्ती होनी थी और चल भी रही थी, उनको अभी जल्दी ही हटा दिया गया है और इनके जगह पे कोई नए सचिव हैं, वो पदभार संभालेंगे। अब नए सचिव का क्या है, किस हिसाब से बच्चों के फेवर में वो बातें करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो नई न्यूज़ आने के बाद ही मालूम चलेगा। वैसे पुराने सचिव स्टूडेंट के फेवर में काफ़ी थे और आयोग ने निर्धारित किया था पहले कि 15 गुना ही लेना है, लेकिन जो सचिव के अनुरोध पर ही ज़्यादा बच्चों को लिया गया है और वो और भी चाहते थे कि और भी ज़्यादा बच्चे लेखपाल के एग्ज़ाम में शामिल हों, परंतु ऐसा नहीं किया गया। और तीसरा पॉइंट है कि स्टूडेंट का धरना प्रदर्शन पर आयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जहाँ तक मेरी समझ है कि आयोग अपना काम जल्दी से ख़त्म करना चाहेगा। जो सरकार की मौजूदा सरकार है उसका जो टारगेट है 3 माह के अंदर, 90 दिनों के अंदर सारी लंबित भर्तियों को पूरी करना, तो सरकार तो जल्द से जल्द चाहेगी कि सारी भर्तियां जो है कंप्लीट हो जाएं। अब देखते हैं सरकार क्या निर्धारित करती है। और अभी हम डिस्कस करते हैं कि आखिर कट ऑफ गई कितनी है। तो ये देखो दोस्तों, अनारक्षित वर्ग का 62.96 है, अनुसूचित जाति का 61.80, अनुसूचित जनजाति का 44.71, अन्य पिछड़ा वर्ग का 62.96 और आर्थिक रूप से कमज़ोर का भी 62.96। आयोग की मूर्खता कहें या जो भी कहें कि 3 जो तो जनरल कैटेगरी है और ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तीनों का सेम कट ऑफ जारी कर दिया है, जो कि ऐसा होता नहीं है। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे कम ज़्यादा होता ही है, लेकिन इन्होंने सेम कट ऑफ जारी कर दिया है। सबसे बड़ी गलती तो ये है। और दूसरा कि महिला कैंडिडेट के लिए इन्होंने नॉर्मल जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा कर दिया है। अब क्या गवर्नमेंट जो है नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या इसी तरह के कट ऑफ और महिलाओं के लिए ज़्यादा कट ऑफ जारी करके ये नारा सिद्ध करेंगे। तो ये जो UPSSSC आयोग का कट ऑफ लिस्ट जारी हुआ है बिल्कुल निराधार है। अब देखना ये है कि क्या ये दोबारा रिवाइज होता है या इसी बेस पे ही लेखपाल का मेंस एग्ज़ाम करवा लिया जाता है। यूट्यूब के माध्यम से बच्चों ये भी सुनने में आ रहा है कि बच्चे संगठित होकर UPSSSC आयोग का घेराव करेंगे सोमवार को। अब देखिए, आयोग बच्चों की बातें सुनता है। बच्चों की मांग ये है कि कट ऑफ को और डिक्रीज किया जाए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिल सके। तो फाइनली डिसीजन 2-4 दिनों में तो आ ही जाएगा, फिर क्या डिसाइड होता है। जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि आयोग इससे नीचे कट ऑफ नहीं ले जाएगा। और दोस्तों, और नई अपडेट जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।